यूट्यूब चैनल आइडियल स्टडी में। सो दोस्तों, आज हम लोग फिर से मैथ पढ़ाई करेंगे। और आप जानते हैं कि हम लोग मैथ में पढ़ रहे हैं क्या, डिटर्मिनेंट्स। तो डिटर्मिनेंट में हम लोग पढ़ लिए थे डिटर्मिनेंट के इंट्रोडक्शन, माइनर, कोफैक्टर, दो डिटर्मिनेंट को कैसे ऐड करते हैं, डिटर्मिनेंट आखिर कैसे बनता है, दो समीकरण लिए थे, दो लीनियर समीकरण लिए थे, उसके अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व करके डिटर्मिनेंट लाए थे। आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, यानी सारणिक के गुण, डिटर्मिनेंट के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट में क्या होता है, यदि आप रो को कॉलम बनाना चाहते हैं या कॉलम को रो बनाना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार, जैसा कि आपको क्वेश्चन में बोला जाए, आंसर लाने के लिए आपको जो भी फॉर्म अप्लाई करना पड़े, जैसे रो कॉलम, कॉलम को चेंज बनाना पड़ेगा उस प्रकार से देखेंगे। जैसे देखिए पहला प्रॉपर्टी डालिए, पहला हमारा है, मान लीजिए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ए कोई डिटर्मिनेंट फॉर्म है, ठीक है। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये हमारा R1 होता है, R1 R2 और ये R3 होता है, ठीक है। और ये होता है C1 C2 C1 C2 और ये C3 होता है, ओके। अब देखिए यदि हम कहें कि आप सारे एलिमेंट को रो में कन्वर्ट कीजिए और सारे जो रो में है उसको कॉलम में कीजिए, जो कॉलम है उसको रो में कीजिए, तो आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। देखिए जैसे हम करके दिखाते हैं, ये देखिए हमारा रो है R1 है, इसको हम कॉलम में करें, C1 में करें, तो देखिए कैसे करेंगे, ए है, ये डी जी, इस प्रकार से हो जाएगा। अगर इसको हम करें तो क्या होगा, डी ई एच और ये हो जाएगा सी एफ आई, इस प्रकार से होगा। देखिए हम कहना क्या चाह रहे हैं, यदि रो को कॉलम, कॉलम को रो में चेंज कर दिए तो क्या हमारा सही आंसर आएगा, ठीक है। हम ये पहले भी बताए थे कि आप रो को कॉलम लिखिएगा, कॉलम को रो में चेंज करके क्वेश्चन को सोल्व कीजिएगा तो भी, क्वेश्चन को सोल्व कीजिएगा तो भी सेम आंसर आएगा। तो इस प्रकार से भी करके आप सोल्व कीजिएगा तो सेम ही आएगा। अब बात करते हैं दूसरा प्रॉपर्टीज की। अगर आप चाहें, ये तो पूरा हम रो को कॉलम, सारे रो 1 को भी चेंज किए, रो 3 R3 को R2 R3 को भी चेंज किए। आप सिर्फ चाहे तो R1 को भी चेंज कर सकते हैं, R2 को भी चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसे आपके क्वेश्चन बोले। जैसे देखिए दूसरा प्रॉपर्टी है, इसी को लेते हैं, ये हम आपको समझाने के लिए सिर्फ एग्जाम्पल के थ्रू ले रहे हैं। ABC, ये डिटर्मिनेंट में आपको कांस्टेंट या वेरिएबल वैल्यू दे दिया जाएगा, ठीक है। तो A B C D E F G H I, ये रहा हमारा, जानते हैं R1 R2 R3 C1 C2 C3। देखिए जैसे हम अपने क्वेश्चन के अनुसार हमें अगर ऐसा लगे कि हमको R1 और R2 में चेंज करने पर या किसी चीज़ को ऐड करने पर हमें आंसर प्राप्त कर रहा है, हमें आंसर मिल रहा है, तो उस चीज़ को आप फॉलो कर सकते हैं। जैसे हम पूरे यहाँ पे तो क्या किए, हम पूरा R1 को चेंज किए, R2 R3 C1 C2 C3, लेकिन आप चाहें तो R1 और R2 को भी केवल चेंज करें, केवल R1 R2 को, जैसे हम चेंज कर रहे हैं R2 R1 R2 में, तो आप लिखेंगे पहले क्या, R1 ऐसे करेंगे चेंज R2, इस प्रकार से पहले लिखेंगे, उसके बाद हम अपना चेंज करेंगे अपना डिटर्मिनेंट को। तो R1 को चेंज करते हैं R2 में और R2 को R1 में, देखिए दोनों तरफ तीर लगा हुआ है, तो R1 को करेंगे R2 में, R2 के R1 में। देखिए हमारा ये है R2 है, तो इसको हम R1 में करना है, तो यहाँ पे B E H हो जाएगा, और ये R1 है तो R2 में करना है, तो A हो जाएगा, D हो जाएगा, G हो जाएगा, और यहाँ पे C F I, ये तो एडजेक्टिव रहेगा। अब एडजेक्टिव क्यों रहेगा, क्योंकि हमें R1 और R2 की सिर्फ बात करना था, R3 को तो हमको टच भी नहीं करना, इसलिए हमें एडजेक्टिव लिखते हैं, ठीक है। ये रहा चौथा प्रॉपर्टी। देखिए तीसरा प्रॉपर्टी क्या है, इसको नोट कीजिए, नोट कर लिए। चलिए देखिए अब तीसरा प्रॉपर्टीज देखते हैं, इसको दोनों की रेज करते हैं। हम देखें पहले कि सारे को चेंज करते हैं, R1 R2 R3 को पहले चेंज किए, उस प्रकार से अब अगर हम आवश्यकता अनुसार
क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार अगर हमें लगता है कि R1 और R2 को चेंज करने पर हमें आंसर प्राप्त हो रहा है तो आप R1 और R2 को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम R1 और R2 को ऐड कैसे करेंगे। मैंने जैसे ये हम चेंज करने पर आंसर पाए, लेकिन हमको लगता है कि ऐड करने पर भी आंसर प्राप्त हो सकता है, तो ऐड भी करके बताएंगे। देखिए तीसरा नंबर प्रॉपर्टी क्या है, 3 नंबर देखिए A B C D E F G H I इस प्रकार से है तीसरा। अब देखिए बोलता है हम मान लीजिए R1 में कुछ ऐड कर रहे हैं या R2 में R3 R4 आप जिस चीज़ में करना चाहते हैं, जैसे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में जो पूछ रहा है, जैसे आपको लगता है कि R1 में ऐड करने से हमारा आंसर आ जाएगा या R3 में ऐड करने से हमारा आंसर आ जाएगा, तो उस प्रकार से हम देखिए R1 में ऐड करते हैं। लेट्स R1 में हम करेंगे R1 प्लस R2 प्लस R3 इस तरह से। देखिए हम R1 में कुछ ऐड किए हैं, ये R1 है इसमें ऐड किए हैं हम, इस वाले में हम कुछ ऐड नहीं करेंगे, तो इसमें हमको छेड़छाड़ नहीं करना है, इस वाले को एज इट इज ही लिख देंगे। ठीक है, तो इस वाले में हमको कुछ करना है, तो इसमें R1 में हमको ऐड करना, देखिए R1 में ऐड का A है प्लस R2 ऐड कर, देखिए R2 हमारा ये तो प्लस B, R3 भी ऐड करना था, R3C है प्लस C। ठीक है, अब क्या चलते हैं इसमें, अब चलते हैं इसमें चलते हैं। देखिए D क्या है R2 में E है प्लस E, इसमें F R3 में F, इसमें है G F G प्लस H प्लस I इस प्रकार से। और इस वाले को हम वैसे ही लिख देंगे, सेम टू हम लिख देंगे, एडिटिव ही लिख देंगे E H C F I। यह हुआ हमारा R1 और R2 और R3 में कुछ ऐड किए तो इस प्रकार से बना। अब इसी प्रकार से जैसे मान लीजिए हमको मन है कि C1 में कुछ ऐड कर लें, देखिए C1 में यहाँ पर लिखेंगे पहले C1 इज इक्वल टू, हम C1 में प्लस C2 को हम ऐड करना चाहते, ज़्यादा नहीं हम C1 इसमें R1 में R2 और R3 को ऐड किए तो इस प्रकार। अब हमको लगता है कि C1 में C2 ऐड करने से हमारा, देखिए हम C1 में कर रहे हैं ऐड इसमें, तो इस ये चीज़ को कुछ नहीं मतलब एच डी सी रहेगा, क्योंकि हम C1 को चेंज करना चाहते हैं। देखिए हमारा C1 ये है, तो ए है ए प्लस इसको ऐड करना चाहते हैं तो ये हो जाएगा D प्लस क्या है B है प्लस E हो जाएगा, और ये C प्लस F और ये रहेगा वैसे ही D E F G H I इस प्रकार से होगा हमारा चेंज। तो आप जैसे भी कर सकते हैं, कॉलम देखिए यहाँ पे कॉलम है, कॉलम को ऐड करिए, रो तो रो ऐसे ही आप ऐड कर सकते हैं, और हम जैसे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, देखिए हम एक बार और समझा दे रहे हैं कि R1 में ऐड करने के लिए बोल रहा है, तो हम R1 को ही सिर्फ हम चेंज करेंगे, R2 और R3 को ऐसे ही रहने देंगे, क्योंकि R3 का यहाँ पे बात नहीं, हम इससे लेंगे। इसमें यहाँ पे कर रहे हैं R1 R2 ऐड करने के लिए, लेकिन हम कर रहे हैं किसमें, इसमें कर रहे हैं R1 में, ये कर रहे हैं हम C1 में, तो C1 को ही चेंज करेंगे। C1 है हमारा C2 C3, जैसे कि आप हम लिखे थे ये है R1 R2 और R3 है R3, ये है C1 C2 C3। ठीक है, देखिए R1 में हम ऐड किए, R1 में R1 है, ये हमारा R1 है, और R2 को ऐड किए, R2 में ये ऐड किए, फिर R3 को यहाँ ऐड किए, तो इसी प्रकार से हम ऐड करते जाएंगे। C1 में हम ऐड किए C2 को, C1 है C1 और C2 हमारा ये है B, C1 क्या है C1 है, C2 को ऐड किए, इस प्रकार से हम ऐड करते जाएंगे। ठीक है, अब चलिए देखते हैं 3 नंबर का चौथा प्रॉपर्टीज देखते हैं, 4 नंबर प्रॉपर्टी। ये 4 नंबर प्रॉपर्टीज क्या कहता है, इसको नोट कीजिए एक बार, इसको एक बार नोट कर दीजिए। उसके बाद देखते हैं 4 नंबर प्रॉपर्टीज। नोट हो गया। अब देखिए 4 नंबर प्रॉपर्टी क्या कहते हैं, यदि किसी भी एलिमेंट में पहला रो या कोई भी रो कोई भी कॉलम या कोई भी रो यदि जीरो हो जाए तो वो पूरा डिटर्मिनेंट ही जीरो होगा। ठीक है, देखिए तो 4 नंबर प्रॉपर्टी क्या कहता है, यदि किसी भी एलिमेंट में पहला रो या कोई भी रो, कोई भी कॉलम या कोई भी रो यदि जीरो हो जाए तो वो पूरा डिटर्मिनेंट ही जीरो होगा। ठीक है, देखिए, 4 नंबर प्रॉपर्टी क्या कहता है, यदि किसी भी एलिमेंट में पहला रो या कोई भी कॉलम या कोई भी रो यदि जीरो हो जाए तो वो पूरा डिटर्मिनेंट ही जीरो होगा। ठीक है, देखिए
यदि कोई डिटर्मिनेंट में देखिए ए बी सी 0 0 0 डी ई एफ इस प्रकार से है, तो क्या है हमारा एक कॉलम, क्या है एक कॉलम जीरो है, C1 कॉलम है, देखिए ये है R1 R2 R3 C1 C2 C3, इसका इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा। क्यों जीरो होगा, हम लिख देंगे बगल में, क्योंकि हमारा जो C1 है वह जीरो है, तो C1 चूंकि इसलिए C1 इक्वल टू जीरो, इसलिए हमारा क्या होगा, जीरो आंसर होगा। तो कोई भी रो या कोई भी कॉलम जीरो हो जाए उस डिटर्मिनेंट का, उसको हम जीरो मानेंगे, ठीक है। या रो भी देखिए, रो भी अगर जीरो हो जाए, 0 0 0 A B C D E F, ये जीरो हो जाए तो इसको हम जीरो ही आंसर बोलेंगे, इसको हम ये जीरो हो जाए इसको ही जीरो मानेंगे, ठीक है। ये जीरो हो गया इसलिए हम इसको जीरो मानेंगे, ठीक है। इसको भी लिख देंगे, क्या है R1 इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, तो इसलिए हम इसको जीरो मानेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, पांचवा प्रॉपर्टी जो हमारा है वो बोल रहा है कि यदि किसी भी रो, कोई रो पहला रो और सेम दूसरा रो या तीसरा रो सेम रो हो जाए तो वो प्रॉपर्टी जीरो हो जाएगा, वो डिटरमिनेंट जीरो हो जाएगा। जैसे पांचवा प्रॉपर्टी है, यदि देखिए बी सी डी ई एफ ए बी सी, ये जीरो, क्यों जीरो होगा, देखिए पहला रो R1 R2 R3, देखिए R1 इक्वल टू R3, ये दोनों बराबर है इसलिए ये जीरो होगा। ये R1 है जो, ये दोनों क्या है, बराबर है, इसलिए ये जीरो होगा। तो किसी भी मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट का कोई भी रो, दोनों रो सेम हो जाए, यानी कि समान हो जाए, R1 R2 या R3 R1 या R2 R3, कोई भी दो रो समान हो जाए या दो कॉलम समान हो जाए, उसको हम जीरो डिफाइन कर देंगे, ठीक है, डायरेक्ट बोलेंगे जीरो, ये हो जाएगा। तो ये सिर्फ हम क्या बोल रहे हैं, रो का ही नहीं, कॉलम, जैसे कॉलम भी हो जाए A B C, मान ली 1 1 1 ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा, हम इस बार अंक के लिखते हैं डायरेक्ट अंक, जैसे 2 4 6 है, और ये 2 2 2 4 2 9 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा डायरेक्ट क्या हो जाएगा, इसमें भी एक हो जाएगा 2 2 2, सेम दोनों होना चाहिए, तो ये दोनों सेम है तो ये भी जीरो हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये दोनों सेम आ गया, तो सेम जब आ जाए तो उसको भी जीरो मानेंगे, ठीक है। चलिए ये भी पांचवा प्रॉपर्टी भी देख लिए आप, इसको नोट कर लीजिए, पांचवा प्रॉपर्टी क्यों हुआ देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है क्यों हुआ। छठा 6 प्रॉपर्टीज, देखिए 6 प्रॉपर्टी कहता है कि यदि कोई एलिमेंट के रो में कुछ ऐड किया है तो उसको हम अलग भी कर सकते हैं, या अलग लिखा हुआ है तो उसको हम एक में ही लिख सकते हैं। जैसे यदि कुछ कोई रो में कुछ ऐड करके लिखा हुआ है, जैसे A B C, इसमें ऐड करके लिखा हुआ है क्या, P Q R, यही लिखा हुआ है, बड़ा बड़ा लिख नहीं सॉरी ठीक, और है P Q R A B C D E F G H I, क्या है, कोई रो में कोई एक ऐड करके लिखा हुआ है, जैसे मैं एक पहला कॉलम जो है, पहला कॉलम में हम P ऐड किए हैं, दूसरा में Q, इसमें R ऐड है, तो इसको अगर हम लिखना चाहें तो दो एलिमेंट के दो डिटर्मिनेंट के फॉर्म लिख सकते हैं। जैसे एक हो जाएगा A B C D E F G H I, एक हो जाएगा ये
और बीच में प्लस का चिन्ह लगाएंगे और एक इसको इस फॉर्म में लिख देंगे, यानी कि पी क्यू आर पी क्यू आर डी ई एफ जी एच आई, इस प्रकार से हो जाएगा अलग अलग। ठीक है, यहाँ पे गैपिंग है, ऐसा नहीं है कि दोनों एक ही में है, क्या हो जाएगा डी ई एफ। ठीक है, एफ। तो इस प्रकार से हम 6 प्रॉपर्टीज टोटल होते हैं और 6 प्रॉपर्टीज 6 प्रॉपर्टीज हमने देख लिए। तो क्या होता है इसमें, अगर आप कॉलम भी इसमें अगर इसमें 3 एलिमेंट जोड़ा, एक और कुछ जुड़ा हुआ रहेगा तो हम इस प्रकार से 3 लिख सके, उसको भी अलग करके लिखेंगे। ठीक है, तो ये हुआ हमारा 6। अब इस पर कुछ क्वेश्चन देखेंगे, आइए क्वेश्चन देखते हैं। आइए क्वेश्चन देखते हैं, देखिए अब इस पर देखिए, पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन फर्स्ट है, कहता है कि विदाउट विदाउट एक्सपेंशन प्रूव दैट, यानी कि विदाउट बिना एक्सपेंशन के, एक्सपेंशन करना कैसे होता है हम बताए थे, तो उसको हम यूज नहीं करेंगे लेकिन प्रूव करना है। तो लिखेंगे विदाउट एक्सपेंशन प्रूव दैट, कहता है कि x प्लस वाई जेड प्लस वाई प्लस जेड, और क्या है एक्स प्लस जेड प्लस एक्स या एक्स प्लस जेड कहिए, यहाँ पे है जेड एक्स वाई 1 1 1, ये डिटर्मिनेंट है और ये 0। ठीक है, क्या है देखिए, कहता है कि विदाउट एक्सपेंशन प्रूव दैट, बिना विस्तार किए, बिना हम एलिमेंट को तोड़े, हमको 0 यहाँ दिखाना है कि 0 कैसे हुआ। ठीक है, तो हम देखिए यहाँ पे यूज करेंगे, हम प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे। ठीक है, जो अभी हम प्रॉपर्टीज बताएं कि से 6 टोटल प्रॉपर्टीज, और उसको हम यूज करके यहाँ बनाएंगे। देखिए ये हमारा R1 है, R2 R3, हम चलते हैं LHS से, क्या LHS से। देखिए हम क्या करते हैं कि यदि, देखिए दिमाग लगाइए, दिमाग लगाने वाली चीज़ है, यदि इसमें जेड नहीं है, इसमें एक्स नहीं है, इसमें अगर हम इसमें ऐड कर दें, क्या R1 में R2 को ऐड कर दें, इसमें शामिल हो जाएगा, ये जेड भी शामिल होगा, एक्स भी शामिल होगा, यहाँ पे वाई, तो तीनों एलिमेंट एक साथ हो जाएंगे, यानी कि एक्स वाई जेड तीनों हो जाएगा। उसको हम कॉमन ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और ये नीचे 1 यानी कि 0 के फॉर्म में आ जाएगा। देखिए हम लिखते हैं R1 में R1 प्लस R2, देखिए R1 में हम क्या किए, R2 के ऐड किए थे, एक्स प्लस वाई ऑलरेडी है, इसमें हम इसको R2 को ऐड किया था, R2 यहाँ पे ऐड हो जाएगा तो जेड हो जाएगा, ये इसमें हो जाएगा वाई प्लस जेड प्लस एक्स। ठीक है, और इसमें वाई जेड प्लस एक्स प्लस वाई, अब ये रहेगा वैसे ही एज इट इज रहेगा, वाई 1 1 1। चलिए देखिए अब क्या है, ध्यान दीजिएगा, देखिए कैसे करेंगे अब। देखिए यहाँ पर भी एक्स वाई जेड है, यहाँ पर भी एक्स वाई जेड है, यहाँ पर भी एक्स वाई जेड है, तो देखिए यहाँ से हम कॉमन लेते हैं एक्स वाई जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड हम कॉमन ले लिए, क्या बचा ऊपर 1 बचा, यहाँ पर भी 1 बचा, यहाँ पर भी 1 बचा, और यहाँ पे एक्स वाई होते वैसे ही रहेगा, जेड एक्स वाई 1 1, यहाँ पर भी 1 बचेगा, है ना, 1 रहेगा ऑलरेडी, यहाँ से हम कॉमन नहीं लिए, कॉमन सिर्फ हम R1 से लिए हैं, आप लिख सकते हैं कि R1 से कॉमन लेने पर, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब क्या होता है, यहाँ पे लिखते हैं, हम अभी प्रॉपर्टीज में बताएं कि यदि कोई भी रो या कॉलम दोनों सेम हो जाए तो वो उसको हम डायरेक्ट 0 मानेंगे। कोई भी 2 रो सेम हो जाए या 2 कॉलम सेम हो जाए, देखिए 2 रो सेम है 1 1 1, यहाँ पे भी 1, यानी कि ये दोनों क्या है सेम है, तो यहाँ पे लिख देंगे
R1 इक्वल टू R3। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये रहेगा x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू, सॉरी रहेगा, और इसको हम पूरा को जीरो लिख सकते हैं। ये पूरा क्यों जीरो लिख सकते हैं, क्योंकि R1 और R3 बराबर है, और जब दो रो और दो कॉलम बराबर है उसको जीरो, इसको डायरेक्ट हम गुना में जीरो लिख सकते हैं। ठीक है, और ये गुना होगा, किसी भी संख्या में कोई जीरो गुना होता है तो जीरो ही हो जाता है, जीरो, और जीरो ही प्रूव करना था हमको, इक्वल टू जीरो लिखेंगे। एल एच एस बराबर आर एच एस बराबर आर एच एस प्रूव। ठीक है, देखिए कैसे हम किए, हमें आवश्यकता अनुसार R1 R2 को ऐड किए। ठीक है, वैसे ही आप R1 R2 को ऐड करके बना सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन फिर दिया गया, फिर उससे ही पूछा कि विदाउट एक्सपेंशन, क्या बोल रहा है कि 1 1, यहाँ पे 1 है, यहाँ पर भी 1 1 1, बोला 1 1 प्लस एक्स 1 1 1 एक्स प्लस वाई इक्वल टू, दिखाइए एक्स वाई, दिखाइए एक्स वाई के फॉर्म में इसको दिखाइए। ठीक है, देखिए हम क्या करेंगे, एल एच एस से लेके चलेंगे, एल एच एस से लेके चलते हैं। देखिए क्या बोलता है, हम डायरेक्ट लेके चलते हैं, एक बार एल एच एस आप लिखिएगा, लेकिन हम डायरेक्ट यहाँ पे क्या करेंगे कि R1 में R1 और R2 को ऐड करेंगे, उसके बाद जैसे देखिए ये तो सेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, हमको चेंज करना इसमें, क्योंकि ये तो 1 1 है, अगर ये आ जाएगा तो जीरो आ जाएगा। देखिए इसमें हम ऐड करें, माइनस करेंगे, पहले माइनस करेंगे तो ये कट जाएगा, फिर इसको भी माइनस करेंगे तो ये और ये कट जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, एक्स बचेगा, और ये क्या हो जाए। देखिए R1 में हम करते हैं, देखिए लिखते हैं R2 में माइनस R3 हम करते हैं। ठीक है, R2 में R3 माइनस करते हैं, और इसी प्रकार R2 में R1 करते हैं। ठीक है, R2 में R3 करते हैं, R3 में R3 माइनस 1, हाँ 3 R3 माइनस 1। अब देखिए R3 में R1, क्योंकि अगर इसमें भी 1 करेंगे, इसमें भी 1 करेंगे, ये भी कट जाएगा, समझा नहीं बात है। देखिए करेंगे तो R1 तो ऐसे है, क्योंकि हम R1 में कुछ नहीं कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमको इस बात से लेना है, इस बात से लेना है, ये तो ऐसे ही रहेगा। अब देखिए R2 में हम चेंज कर रहे हैं, क्या R1 माइनस कर रहे हैं, तो ये तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन R3 1 है तो माइनस 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स माइनस 1, ये भी 1 माइनस 1, और यहाँ पे भी 1 माइनस 1 होगा, 1 माइनस 1, यहाँ पे भी 1 प्लस वाई माइनस 1। अब ध्यान से देखिए, कुछ कटने वाला है, कटेगा, देखिए अब क्या कटेगा, एक ये कटेगा, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये भी कटेगा, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी कट गया। बचा क्या, देखिए जो बचा हुआ उस भाग को लिखिए, ऊपर में 1 1 बचा, 0 x 0 0
0 y बचा। अब देखिए क्या करेंगे। अब आप कीजिए एक्सपेंशन, ठीक है, बता दें कैसे करना है। तो R1 का कीजिए, R1 का एक्सपेंशन ऑफ R1, ठीक है। तो हम R1 को लेंगे, क्या है 1 है, 1 को बाहर रखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई एक्स वाई प्लस -0 1 रहेगा गुना, अगर किसी भी संख्या से 0 घटाएंगे तो वही संख्या रह जाएगा, एक्स वाई ही रहेगा। ये क्या हो जाएगा एक्स वाई ही तो लाना था। PROVED नोट कीजिए, इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देख लिए किस प्रकार से सोल्व हुआ हमारा। तो इस प्रकार से हम आज दो या तीन क्वेश्चन किए, और नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चन करेंगे। रखते हैं आज तक इतना ही क्लास को, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।